जय माता की, जय श्री राम। भाई जैसे कि शरीर में भारीपन रहना, चिड़चिड़ापन होना और आलस आना, हर समय शक्ति का शरीर पे सवार होना, हर समय सवारी बनना मतलब शरीर पे हर समय सवारी रहती है। खाते पीते उठते बैठते वॉशरूम में जाते हो तब भी सवारी रहती है। कहीं पे भी जा रहे हो किसी की बुझ्जा निकल जाती है अपने आप से, कोशिश करते हो नहीं देंगे लेकिन फिर भी अपने आप बुझ्जा निकलती रहती है। जो भी सामने आता है उसकी बुझ्जा अपने आप ही आ जाती है। कहीं पे भी किसी पे भी ऐसे नजर डाल ली तो तुरंत उसका सामने आ जाओगा तुम्हारे, क्योंकि शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रह रही है। तुम खाना बना रही हो तो तब भी शक्ति आ रही है तुम्हारे शरीर पे। एक पल भी, एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे से दूर हो नहीं रही सवारी। तो कारण क्या है? गलती कहाँ हो रखी है? समझ क्यों नहीं पा रहे हो? गुरु नहीं है। जो बिना गुरु के गद्दी लगाते हैं उन पे हमेशा सवारी बनी रहती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों का उनको पता नहीं होता है। जब सवारी आती है तो उसके नियम क्या होते हैं। जो बिना गुरु के सीधी सवारी, सिद्धि मिलती है, सवारी आती है, तो उसमें ये चांस होते हैं बहुत ज्यादा कि सवारी को हर टाइम शरीर पे रहना। कहीं बाहर जा रहे हो तब भी वो तुम्हारी साथ साथ है। तुम शौचालय में जा रहे हो, फ्रेश होने जा रहे हो तब भी तुम्हारी साथ है। और वहां पे भी बैठ कर तुम कुछ ना कुछ सोच रहे हो सवारी के बारे में, किसी और के बारे में, तो वहां पे भी तुम्हारी बुझ जा रही है। अशुद्धि में हो, महीने से हो जाती हैं बहनें, तो तब भी बुझ जा रही है। तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ये गलती ना करो, मार खा जाओगे बिल्कुल। अशुद्धि में बुझा नहीं देनी है। नहाए नहीं हो तो बुझा नहीं देनी है। झूठे मुंह हो, जैसे फोन से भी दे देते हैं, खाते पीते रहते हैं बुझा देते रहते हैं, वो भी बुझा नहीं देनी है, झूठे मुंह भी। जो बिना गुरु के दरबार चला रहे हैं उनके लिए है ये। थोड़ा मैं समझा रही हूँ, तुम कुछ सुधार सको तो अपने घर पे, ठीक है? क्योंकि आते हैं ना बच्चे चेक कराने बिना गुरु के कि हम तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। तो उनको क्या होता है, जैसे शक्ति आती है शुरुआत में, उनको एक बड़ा शौक होता है, मतलब बड़ी खुशी होती है उनको। किसी की बुझ आ जाती है कि हाँ भाई मैंने इसको ये बता दिया है और वो तो ठीक हो गया है बिल्कुल। तो आपको एक खुशी मिलती है, मतलब एक अंदर से आप खुशी महसूस करते हो। तो आपको तो खुशी मिलती है, लेकिन बाद में दुख भी तो मिलेगा ना, ये तो नहीं पता ना अभी। दूसरों का बलात्कार के चक्कर में फिर बाद में अपने आप भी तो भोगोगे उसको, लेकिन ये पता नहीं है अभी। अभी तो खुशी मिल रही है, फिर दुख मिलेगा तो बाद में मिलेगा, फिर दरबारों में घूमोगे ना अलग अलग, तो वो तो बाद में होगा ना। तो ये पहले का है। तो खुशी मिलती है। कहीं पे भी कोई देख लिया, किसी के घर चले गए, देखने की कोशिश करी कि इसके घर में कुछ है तो नहीं, इधर उधर झांकोगे तो वहां पे कोई कुछ खड़ा होगा, प्रेत वगैरह कुछ भी, तो वो तुम्हारे पे झपट्टा मारेगा एकदम से। झपट्टा मारेगा, तुम्हारे को दिक्कत बन जाएगी तुरंत वहां से आने के बाद। तो इस तरीके से नहीं करना है। किसी के घर जा रहे हो तो किसी के घर को चेक नहीं करना है, देखना नहीं है गलती से भी। कोई मजबूरी में तुम्हें कह रहा है ना, तुम्हारे पास गुरु नहीं है, गुरु होता तो सारी सलाह दे देता है कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना। गुरु है ना पहले समझाता है हमको, जब तक हम गद्दी पे नहीं बैठते कि भाई ये बच्चे करनी है या नहीं करनी है। गुरु इजाजत देता है तब हम शुरू करते हैं। तो गुरु कहता है भाई जब तक मैं गद्दी पे तुम्हें ये इजाजत ना दूं तब तक किसी की बुझा ना देना। गुरु बोलता है ना शुरुआत में, और कुछ दिन के लिए तुम्हें साधना दे देता कि साधना को कर लो, उसके बाद भी फिर तुम्हें कहता कि अब तुम बुझा देने शुरू कर दो। तो तब बच्चे बुझा देनी शुरू करते हैं, और जैसे कि अपनी मर्जी से लग जाते हैं तो वहां पे कष्ट आ जाता है, परेशानी आ जाती है। जब हमारी गुरु हमें कहती थी ना, किसी की बुझा आ जाती थी, हमारे साथ भी ऐसे होता था। किसी को देख लेती थी मैं कहीं भी, जैसे दिख रहा है कोई बुझा आ जाती थी, बाहर जाती थी वो दिख जाती थी नेगेटिविटी, कहीं पर खड़ी है तो कुछ इधर उधर लखाते थे, होता था। फिर आकर परेशानी बढ़ती थी, सिर में दर्द हो जाता था, भारीपन हो जाता था सिर में, आंखें भारी हो जाती थी, नींद सी लग जाती थी, नशा सा हो जाता था, ऐसा कुछ हो जाता था। तो फिर मेरी गुरु माँ से मैंने जैसे बात करी तो गुरु माँ कहने लगी ये तो बुझ जा रही है ना, किसी को बुझा मत देकर अभी,
बचने की कोशिश करे कर वहां से। तुझे कोई संकट वाला दिख भी रहा है तो वहां से निकल जाकर चुपचाप, जब तक मैं तुझे इजाजत ना दूं। क्योंकि गद्दी लगाने की मनाही थी, मैं मना कर रही थी, तो फिर बोली जब गद्दी लगाने की मना करी तो गुज्जा क्यों दे रही है किसी की। तो जैसे ऐसे धीरे धीरे फिर मैंने गुज्जा देनी बंद कर दी। कोई दिखता था संकट वाला तो मैं मुंह फेर लेती थी, फिर मेरे को कुछ नहीं होता था। फिर मैं सावधान हो गई थी, 2-4 बार मेरे साथ हुआ ऐसा, फिर मैंने बंद कर दिया था सब कुछ। जब तक मैं गद्दी नहीं लगाती थी, मैं अपने घर भी जाती थी, जैसे वहां भी कुछ दिखता था तो मैं अनदेखा कर देती थी। कुछ भी ऐसा मतलब कि महसूस होता था तो मैं उसको किसी को बताती नहीं थी, और खुद भी उसको देखने की कोशिश नहीं करती, वहां से अपनी नजर बचाती थी। और तो ऐसे होता है शुरुआत में, और मन को बड़ा चाव लगता है, क्योंकि एक खुशी होती है ना कि भाई ये उसको मैंने झाड़ा लगा दिया तो वो ठीक होगा है। तो वो जो कहता है कि भाई मैं तूने झाड़ा लगाया मेरे, तब से मैं ठीक हूँ। तो उसमें क्या होता है, एक अंदर से एक मतलब की फीलिंग, अच्छी फीलिंग आती है, मतलब अच्छा मन, हमारा मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मन भी खिला खिला रहता है उस टाइम पे, तो कि हाँ भाई चलो मेरे झाड़े लगाने से ये ठीक हुआ। वो एक नया नया चाव घुमाया, लेकिन पता नहीं है कि बाद में कितना कष्ट हमें झेलना पड़ेगा। और फिर क्या होता है कि वो से ऐसे भी होता है, किसी ने किसी और दूसरे ने इलाज कर रखा है, उसमें जाकर अपनी टांग अड़ा देते हैं। ये तो ऐसे नहीं है, तो इसको ये दिक्कत है तो वो दिक्कत है। अब वो ठीक भी हो जाता है बंदा, अब ये नहीं पता चलता कि वो ठीक उसने करा जिसका इलाज चल रहा था, या तूने उसके बीच में जो जाके उसको झाड़ा लगाया था, कुछ बताया था, या तूने ठीक करा। ये तो पता नहीं है कि किसने ठीक करा, क्योंकि दो दो भगत उसके साथ में, तुम भी जुड़ गए और कोई और भी पहले इलाज चल रखा है। तो वहां पे दिक्कत बन जाती है। फिर क्या होता है, तुम तो बिना मतलब के गए थे उसके उसमें बीच में टांग अड़ाने, तो वो कहीं नेगेटिविटी या उसकी थी जो, वो तुम्हारे घर पे बैठ गया तो तुम्हारा काम धंधा ठप कर दिया, या तुम्हारे बच्चे हैं तो बच्चे बीमार कर दिए, या फिर तुम कोई बीमार कर दिया। चलो तुम्हारे पे बस नहीं चला तो तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं कुछ कर देंगी। ठीक है, तुमने दुकान कर रखी है, उस दुकान में काम आना बंद हो जाएगा, चाहे किसी चीज की दुकान हो। ठीक है, इस तरीके से होती है ये। तो इसलिए बुझा नहीं देना चाहिए जब तक हमारा गुरु ना कहे। और जो हर समय सवारी बनी रहती है शरीर पे, तो उसका क्या कारण होता है। जो गुरु होता है देखो वो तो बता ही देता है, फिर तो हमें किसी से कारण पूछने की जरूरत नहीं होती है। जब हम उसे स्थान नहीं देते हैं घर पे, ठीक है ना, स्थान नहीं देते हैं हम घर पे, उसकी मतलब की गद्दी नहीं लगाते हैं, या आसन हो कुछ भी हो, उसको हम वहां पे बैठाते नहीं है, उस गद्दी पे शक्ति को। वो हमेशा हमारे शरीर पे सवार रहती है, तो तब ये होता है ऐसा कि हर समय शरीर पे सवारी बने रहना। तो वो सवारी हर समय ना बने, अशुद्धि हो, खाना बना रहे हो तो ना बने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, आपको एक घर में अपने गद्दी हो, मोल के आती है, बिना गुरु के दरबार चला रहे हो उन बच्चों के लिए है ये, जिनके दरबार चल रहे हैं गुरु है, देखो उनको तो कोई ये बात इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए है। क्योंकि ये मैं ज्यादा कर, तुम्हें पता ही है पहले से जब से वीडियो बनानी शुरू करी है, बिना गुरु के बच्चे हैं उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और तो वहां पे एक अपनी गद्दी रख दो, गद्दी रख दो, और गद्दी के ऊपर आसन रख दो। जैसे आप पूजा करके उठो तो आप बोलो, प्रार्थना करो कि हे शक्ति, हे सवारी, जो भी मेरे शरीर पे हो, अब मैं यहाँ पे बाहर जा रहा हूँ या मैं काम करने जा रही हूँ, ठीक है, तो आप इस गद्दी पे विश्राम करो, मेरी गद्दी पे बैठो आप। ठीक है, तो वो क्या होगा, और धीरे धीरे मतलब धीरे से वो आपके शरीर से निकल के वो उस पर गद्दी पे स्थान ले लेगी। फिर आप कुछ भी करोगे, कहीं भी डोलोगे घर में, वो सवारी आपके शरीर पे नहीं बनेगी। तब गद्दी पे बैठोगे, आओगे तो तभी बनेगी, या बुलाओगे तब बनेगी। बेमतलब के इधर उधर नहीं, आवारा गाय की तरह नहीं घूमेगी। वो तुम्हारी शक्ति एक, जैसे घर की गाय होती है खूंटे के बंधी रहती है, वो शक्ति भी तुम्हारे घर की शक्ति बंध जाएगी गद्दी पे, खुली आवारा नहीं घूमेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रखे करो गद्दी पे। और गद्दी को सुन्नी मत छोड़ दे करो। जैसे स्थान देने को उठे हो ना, तुम बैठे हो गद्दी पे, या फूल धरो, जो माँ पे चढ़ा रखा है तुमने उसी फूल को रख दो उतार के, माँ के चरणों में फूल है, उस फूल को रख दो गद्दी पे, या फिर 2 लौंग रख दो। ठीक है, या फिर सुपारी रख दो। फिर जब पूजा करने आओगे उस पर बैठोगे आसन पे, तो उन्हें मंदिर में ऊपर रख दो, फिर उठोगे फिर उस पर रख दो। तो वो गद्दी तुम्हारी कभी भी सुन्नी नहीं रहेगी, उस पर हमेशा शक्ति विराजमान रहेगी घर में। घर में पहरा लगा रहेगा शक्ति का, तुम कहीं बाहर जाओगे तो तब भी घर पे शक्ति तुम्हारी पहरा देंगी, रक्षा करेंगी, सुरक्षा करेंगी। घर में बच्चे हैं, ठीक है, वो तुम्हारा पहरा लग जाएगा उसका।
या फिर जैसे तुम अपने मंत्र जाप करते हो घर पे बैठ के, चुन्नी ओढ़ते हो, वो चुन्नी मंत्र जाप करते समय उस चुन्नी को रख दो उस पे गद्दी पे, तो ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है ना। और प्रार्थना करी करो जब पूजा करते हो कि माँ हमेशा हमारे शरीर पर ना आया करो, क्योंकि हम गृहस्थी वाले हैं, आज से हमने आपको स्थान दे दिया, आप अपना स्थान ग्रहण करो, या तुम्हारी तस्वीर मूर्ति है उन्हीं में स्थान ग्रहण करा दो आप, छोटी जगह है। क्योंकि बच्चे बहुत से फिर ये भी पूछेंगे कि माँ हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि हम आसन हर समय लगा के रखे गद्दी, क्योंकि हमारा तो एक छोटा ही कमरा है, उसमें हम भी रहते हैं, उसमें दरबार बना रखा है। भाई सब तरह की दुनिया है, ये तो है नहीं कि सब बड़े बड़े महलों में ही होंगे, बेचारे बच्चे मजबूर भी हैं जिनका छोटी छोटी जगह एक कमरा ही है, तो उसमें क्या करना, उस समय तुम्हें उसमें अपनी शक्ति को या तो एक सुपारी में बिठा दी, मैंने बताई सुपारी को, उसको माँ के चरणों में रख दो कि जब जाओ, जब तो उसमें छोड़ जाओ, फिर जब तुम्हें चाहिए तो उससे वापस ले लो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करके, जब आसन पे बैठो। और नहीं तो फिर जो तुम्हारी दरबार में मूर्ति तस्वीर जो भी है, तो उनमें अपनी शक्ति को विराजमान करके जा करो, जब भी कहीं जाओ प्रार्थना करके कि माँ जो हमारे शरीर पर शक्ति है उसे आप अपने पास में रखो, और हम बाहर जा रहे हैं या हम फिर अशुद्धि में आने वाले हैं, 2-4 दिन की अशुद्धि रहेगी, इतने माँ शक्ति को आप संभाल के रखना अपने पास ही, या फिर जैसे तुम लैट्रिन बाथरूम में जाते हो उस समय, तो अपना थोड़ा शक्ति को, उससे फिर तुम्हारी शक्ति में अशुद्धि भी नहीं आएगी, वो शुद्ध पवित्र रहेगी हमेशा। क्योंकि अशुद्धि में सवारी रहेगी शरीर पे, फिर तुम उसमें कुछ बुझ जाओ दे दोगे तो उससे भी तुम्हारे शरीर पर कष्ट बन जाओगे बाद में, फिर तुम परेशान होगे, फिर तुम इधर उधर दरबारों में भागोगे कि हमारे को क्या दिक्कत होगी है, बिना गुरु के तो क्योंकि पता नहीं होता, तो भाई सबके साथ घटित हो ही जाता है ऐसा। तो इस तरीके से आपको करना है। और एक जैसे कि आप भोग नहीं लगाते हो, कहते हो कि हम तो मंदिर में दे आते हैं भोग, नहीं, मंदिर में तो महीने में एक बार देना ही देना है। जो हनुमान जी की करते हैं, हनुमान जी का मंदिर है, तो महीने में एक बार चूल्हा चढ़ाकर भोग दे के आना ही आना उनको, तो वहां से शक्ति तुम्हारी मजबूत होती है, पावरफुल होती है। और जैसे बहुत से बच्चे कह देते हैं कि हमारी शक्ति खुल नहीं रही है, तुम्हारे पास में कोई मंदिर हो ना, सुबह शाम तुम जा सको, पास में है, तो आरती में उसकी तुम मतलब आरती के समय वहां पे जाया करो, जैसे सुबह की आरती हो रही है शाम की, तो उस आरती को ले आ करो तुम, आरती को। बालाजी में जाते हैं, देखते नहीं है कि बालाजी में सब कितने मतलब इच्छा होती है कि आरती हमें मिले, ये नहीं कि जरूर वहीं अंदर बैठ के हम आरती मिलेगी, बाहर से दूर से भी हम आरती लेते हैं, क्योंकि ऊर्जा ना आरती के समय चारों तरफ घूमती है, चाहे कितनी दूर बच्चा हो। तो इस तरीके से मंदिर में पूरा मंदिर है, उसमें आरती के समय ऊर्जा घूमती रहती है, तो उससे तुम्हारे से टकरावेगी ऊर्जा मंदिर की, और तुम्हारी शक्ति खुल जाएगी वहां पे, तो तुम्हारी शक्ति को खोलने की कोशिश करेगी। इन बच्चों की शक्ति सवारी खुलती नहीं है, कभी कभी बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन कितना ही जोर लगा ले, मंत्र जाप भी कर ले, खुल नहीं रही है। तो सुबह शाम की मंदिर में पूजा की आरती में जाना शुरू कर दो, उससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, शक्ति धीरे धीरे आपकी खुलने लगेगी। अच्छा जी, ये तो मैंने भोग बताया था। हर भाई जैसे कि आप जो बालाजी जाते हैं तो बालाजी चले ही जाते हैं, कोई हर महीने, कोई छठे महीने, कोई 3 महीने में तो भोग वहां दे के आते हैं, और शक्तियों को मिला के ले आते हैं। अपने शरीर के जो दूत हैं, वीर हैं, ठीक है, बाबा के गण हैं, जो भी हैं, उनको सब वहां मिला के ले आते हैं, तो वहां उनका शुद्धिकरण होता रहता है। भक्तों का धाम पे जाना, शक्तियों के वहां पे जाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे उनका शक्तियों का शुद्धिकरण होता रहता है। उसमें मलिनता आ जाती है कभी बड़ी मोटी, तो उसको वहां पे जाके वो गैल साफ हो जाती है। जैसे बाबा के दूत हम बालाजी जाते हैं मानने, तो वहां पे क्या होगा, बाबा उनको शुद्ध पवित्र कर देगा वापिस से, कोई बड़ी मोटी उनमें नेगेटिविटी लगी होगी तो फिर हम घर आ जाते हैं, फिर शुद्ध ठीक हो जाता है सब कुछ। जैसे बड़ा मोटा कोई गड़बड़ हो भी जाती है कभी कभी, तो ऐसे। और वही आप माँ काली की पूजा करते हो, तो माँ काली के कहीं जाया करो, कोई मंदिर है, बड़ा मंदिर गांव में है, कहीं पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां पे भी जाया करो, एक बार महीने में जरूर भोग लगाया करो, जो आपको शक्ति बढ़ानी है तो। और भाई अपने घर पे भी भोग दिया करो। ये नहीं कि बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि हमारी शक्ति आई हुई, लेकिन हम तो मंदिर में भोग दे आते हैं। मंदिर में से तो ऊर्जा प्राप्त करते हो आप भोग दे के, वहां से तो तुम्हें एक क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है, रक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है। लेकिन घर में जो काम करवाते हो ना शक्तियों से, वो तुम्हें घर में ही भोग देना पड़ेगा, जो तुम दरबार चलाते हो, तो उसके बिना तुम्हारा
और शक्ति है ना शुरुआत में, जैसे कि आप घर पे भोग नहीं लगाते तब भी खुलती नहीं है, मंदिर में तो जाने जाना, घर पे भी अपना भोग देख लो, ज्यादा नहीं दे सकते तो अपना जो भी बने तुमको वो भी देख लो। बाबा के दूध पे आए हो तो 2 लड्डू जरूर लगाया करो आप, हफ्ते में एक बार, मंगलवार को, ठीक है, या पूर्णिमा को, इस तरीके से। और माँ काली को भाई जो भी दिन तुम्हें लगे, शनिवार का लगाओ, सप्तमी में लगाओ, अष्टमी में लगाओ, 14 में लगाओ, अमावस्या पे लगाओ, तो इस तरीके से लगा सकते हो घर पे। हलवे का लगाओ, जो भी तुम्हारी श्रद्धा, महीने में एक बार हलवे का लगा दो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो उससे तुम्हारी शक्ति बढ़ती रहेगी, खुलती रहेगी। ज्यादा भी कुछ नहीं तो हलवा, पूरी, सब्जी चने की, तो उसका भोग लगा दे करो। ये तो फिर आप भी खा लोगे बाद में, परिवार इस बहाने से आपके लिए भी बन जाएगी। पहले माँ के भोग लगा दो, सात्विक कैसे, बिना हींग वींग के, हरी मिर्च डाल के, ठीक है ना। देसी घी में छोंक लो, या देसी घी नहीं है तो रिफाइंड में छोंक लो, तो माँ के फिर भोग लगा के उस थाली को फिर अपने भोजन में मिला लो, ठीक है। वो प्रसाद भी बन जाएगा तुम्हारा सबका। और उसमें से जैसे कि उसमें मिला ली, फिर तुमने उसमें से थोड़ा सा वापिस निकाल के फिर गाय के दिया करो, क्योंकि माँ के नाम का भोग गाय के चले जाओगा, वो तो तुम खाओगे, वो तो प्रसाद बन जाओगे, लेकिन माँ के नाम का भी तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए ना भोग, जो निकालना है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है, अंगारी पे दे दो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अंगारी पे भोग दोगे, वहां बैठ के मंत्र जाप करोगे, तो उससे तुम्हारे मंत्र जल्दी सिद्ध भी होंगे, शक्ति भी बढ़ेगी, खुलेगी भी, ठीक है ना। और बिना गुरु के जो पूजा देते हो तो जगह जगह मत दिया करो जाकर, ना किसी के घर जाया करो ज्यादा, मतलब कि तूफान मत बनो, उड़ो मत ना ज्यादा, कि हम तो बहुत कुछ कर देंगे, बहुत ये कर देंगे, नहीं। अपनी गद्दी पे बैठो, घर पे बुलाओ, भोग लगवाओ, अरदास लगवाओ, ठीक है ना, तब बुझा दो बैठ के। भोग क्यों लगवाते हैं? जो बच्चे भोग लेके नहीं आते हैं, जैसे खाली हाथ आए हैं तो शक्ति क्या देंगे, खाली हाथ ही जाओगे घर से, मंदिर से, दरबार से, कहीं से भी भोग लाते हो, शक्ति का मान सम्मान हो जाता है। शक्ति खाती नहीं है, फिर वापिस तुम्हें दे देते हैं भगत, ना भगत खाता बैठ के, ना शक्ति खाती है, सिर्फ महक ले लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, फिर वापिस बच्चों को दे देते हैं भोग, गाय को दे देते हैं। तो इस तरीके से भोग ले जाना जरूरी होता है, कभी भी दरबार में, मंदिर में, बिटिया के घर खाली नहीं जाना चाहिए। और गुरु जी के ये 4 जगह बताई गई है शास्त्रों में भी। मंदिर, वो भी मंदिर या घर में दरबार लगाया, घर का मंदिर, वो दरबार तो इसलिए बनेगा, दुनिया आती है तो उसको दरबार कह देते हैं। जैसे दरबार के मंदिर, दरबार है, मंदिर है यहाँ, तो ये ऐसे मंदिर हो जाते हैं जैसे तुम्हारे मतलब गांव में मंदिर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर समय पूजा, हवन, यज्ञ, भोग लगते रहते हैं, तो ये इसलिए इनमें शक्ति जागृत हो जाती है, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तुम ये सोचते हैं हम सब कि हम देते हैं ऊर्जा, हम काम करते हैं, नहीं, हम कुछ नहीं करते, जो भी करती हैं शक्तियां करती हैं। जैसे कि अरदास लगाई बच्चे ने, तो अरदास लगने के बाद शक्ति तुरंत उसके घर पहुंचेगी, वहां से जरूर सारी खबर लेके आवेगी, इंसान थोड़ा ना पहुंच जाएगा इतनी जल्दी दूसरे के घर, तो वो अरदास ही काम करती है तुम्हारी, ठीक है ना। जैसे कि हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं घर, तो उसको पहले कह के आते हैं ना कि पंडित जी हमारे कल के भोजन पे आना है, तो तभी तो पंडित जी आवेगा। और आपने भोजन बना के रख दिया, आप इंतजार करते रहोगे पंडित जी का, तो पंडित जी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पंडित को क्या पता आपने भोग, आपने उनके लिए बना रखा कि नहीं बना रखा। तो वही शक्तियों का काम है, आपने अपना आके अरदास लगाई, अपना नाम, जगह को उत्तर सब बोला है, तो शक्ति तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाती है, वहां से संकट होता है उसको उठा लाती है, छुपा बैठा रहता है जो तुम्हारे साथ आ नहीं पाता है, और तुम्हारे घर में घूमी आती है, देख आती है कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो फिर आके बताती है भगत को, तब भगत तुम्हें बताता है, या फिर भगत के अंदर अंश आके वो खुद बोलती है, ठीक है ना, कान में बताती है भगत को, इस तरीके से, ठीक। तो अपनी गद्दी पे ही बैठ कर बुझा दिया करो, और भोग प्रसाद मंगाया करो, और जहाँ भी दरबार में जाओ भोग प्रसाद जरूर लेकर जाया करो, किसी का भी दरबार कहीं भी, वो तुम दरबार वाले के लिए लेकर नहीं जाते हो, वो शक्तियों के लिए लेकर जाते हो, जहाँ से तुम्हें कुछ आस उम्मीद है, ठीक है। और
अरदास अपनी जरूर लगाया करो, लगवाया करो। जो बच्चे बिना गुरु के हैं वो तुम्हारी श्रद्धा है, चाहे तुम 1 रुपए की अरदास लगवाओ, पर लगवानी जरूर है, क्योंकि उसके बिना शक्ति तुम्हारी पुच्छा नहीं निकाल लेगी। कुछ झूठी निकलेंगी, कुछ सच्ची निकलेंगी बिना अरदास के। फिर कह देंगे बहुत से कि तो वैसी कह रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्या कह रहा है कोई क्या नहीं। क्योंकि देखो सब तरह की दुनिया है, हाथ में भी उंगली हमारे, ये 5 ये भी एक सी नहीं है, ये भी अलग अलग है। तो दुनिया समाज है, उसमें सब तरह का इंसान है, जिसकी जैसी भावना उसको वैसे ही फल, ठीक है ना। तो किसी से हमें कोई कुछ कह रहा है तो किसी के बुरा नहीं मानना है, कोई अच्छा कह रहा है तो उस पर भी रिझना नहीं है। कोई भगत का काम क्या है, कोई रिझाए तो रिझे ना, कोई गुस्सा दिलाए तो गुस्से में ना आवे, नॉर्मल रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे बस, अच्छा समय हो या बुरा समय हो। क्योंकि भगत वही होता है जो दुख में ना हारता, सुख में ना फूलता, अनुकूल प्रतिकूल तुझको नहीं हारता। चाहे भगवान कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मेरे जीवन में कितना ही दुख हो, लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं, मैं दुख नहीं मानूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं दुनिया के आगे रोऊंगा नहीं। सिर्फ भगवान पर भरोसा विश्वास है। और चाहे मैं कितना ही खुश हूं, चाहे मेरे पास कितना ही धन है, चाहे मैं कितनी ही लाख करोड़ माया है मेरे पास, कोठी बंगले हैं, लेकिन मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं और रिझूंगा नहीं और अपनी बखान नहीं करूंगा अपने धन दौलत का कि मेरे पास इतना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वही भगत होता है जो दुख को भी सहन करे और सुख में भी धैर्य बनाए रखे और दुख में भी धैर्य बनाए रखे। क्योंकि सुख में भी धैर्य बनाना जरूरी है, जल्दी से फूल जाता है इंसान, घमंड हो जाता है ना, अहंकार आ जाता है कि मेरे पास तो इतना धन है, मैं तो बंगले कोठी वाला हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो घर घर बैठे ये कर दूंगा, मैं तो घर बैठे वो कर दूंगा। तो ऐसे नहीं कभी कहना चाहिए। भगत का स्वभाव हमेशा एक नारियल की तरह होना चाहिए, जैसे कि बाहर से कठोर दिखे लेकिन अंदर से नरम, बिल्कुल सफेद, ठीक है ना। बेर की तरह नहीं बनना है, जैसे बेर होते हैं ना कि बाहर से नरम और अंदर से कठोर। वो भगत जो बाहर से मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करे और अंदर से कठोर हो, तो ऐसे भक्तों से बचे करो, ठीक है ना। तो भाई ये जो बच्चे बिना, जैसे कहते हैं कि सवारी बनी जाती है, ये उसके बारे में था। जो बच्चे बिना उसके गुज्जा देते थे कहीं भी बैठ के, उसके बारे में था। तो ये बच्चे, वैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, लेकिन बच्चों के अब भी आदेश थे कि माँ एक नई वीडियो बनाओ। वो काफी पुरानी वीडियो थी, हमें मिली नहीं, क्योंकि बच्चे वे पुराने बच्चे थे, उन पुराने बच्चों ने देखी थी, अब नए बच्चे जुड़े हैं तो वे अब ढूंढेंगे नहीं पीछे जाके। तो वे उनकी इच्छा है कि हम नई वीडियो बना के दें उनको, हमारा फर्ज है आपकी इच्छा को पूरा करना, ठीक है। तो ये वीडियो बना दी है, सभी बच्चे देख लेना। जय माता की, जय सिया राम। सभी को खुश रहो, माँ बाबा का आशीर्वाद सभी बच्चों पर बना रहे।